नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नवादा के पूर्व राजद विधायक राजवल्लभ प्रसाद के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते को बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि नवादा में राजद का झंडा बुलंद करने वाले राजवल्लभ परिवार से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव राजद को क्यों बाहर निकालना चाहते हैं। हम बताने वाले हैं कि राजद से सियासी तौर पर बेइंतहा मोहब्बत करने वाले राजवल्लभ परिवार आज लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के खिलाफ क्यों उतरे हुए हैं। हम बताने वाले हैं कि नवादा में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के अधिकृत प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को समर्थन करने के बजाय निर्दलीय विनोद यादव के लिए राजद के दो विधायक क्यों बागी हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद से राजवल्लभ परिवार की बगावत का यह पहला अवसर नहीं है। यह राजवल्लभ प्रसाद परिवार के बगावत का हैट्रिक है। आने की यह तीसरा अवसर है जब लालू प्रसाद के फैसले का राजवल्लभ परिवार बगावत कर रहे हैं। राजवल्लभ परिवार के बगावत को समझने के लिए राजवल्लभ प्रसाद का लालू यादव से सियासी मोहब्बत को समझना जरूरी है। ये सियासी मोहब्बत की कहानी 3 दशक पुरानी है। 1990 में जब लालू यादव की सरकार बनी थी तब उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए कई विधायकों की दरकार थी। तब राजवल्लभ प्रसाद के बड़े भाई कृष्णा प्रसाद बीजेपी से विधायक थे। कृष्णा प्रसाद बागी होकर लालू यादव का समर्थन किए थे। 1994 में कृष्णा प्रसाद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद राजवल्लभ प्रसाद राजनीति में आए थे, लेकिन 1995 के चुनाव में राजवल्लभ प्रसाद को राजद, तब जनता दल था, से टिकट नहीं मिला। तब राजवल्लभ प्रसाद बागी हो गए थे। निर्दलीय मैदान में उतरकर लालू प्रसाद के प्रत्याशी को अपनी ताकत का एहसास कराए थे। यह लालू प्रसाद से राजवल्लभ प्रसाद के बगावत का पहला अवसर था। लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने राजवल्लभ प्रसाद को अपना लिया। इसके बाद राजवल्लभ प्रसाद राजद से निर्वाचित हुए। फिर उन्हें बिहार का श्रम राज्य मंत्री बनाया गया था। लालू यादव के लिए राजवल्लभ प्रसाद इतने बड़े समर्थक थे कि 2003 में जब पटना में लाठी रैली का आयोजन किया गया तो सबसे बड़ा लाठी राजवल्लभ प्रसाद की ओर से भेंट किया गया था। तब राजवल्लभ प्रसाद एक बार फिर लालू यादव का दिल जीते थे। इसके बाद फिर लंबे समय तक लालू यादव से राजवल्लभ प्रसाद की नजदीकियां बनी रही। इसके बाद 2005, 2010 और 2015 में राजवल्लभ प्रसाद राजद की टिकट पर नवादा से चुनाव लड़े। 2015 में निर्वाचित हुए। इसके अलावा 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन दुष्कर्म के एक मामले में सजायाफ्ता के कारण राजवल्लभ प्रसाद की विधायकी चली गई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी विभा देवी राजद की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी और वह दूसरे स्थान पर रही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी विभा देवी राजद के टिकट से चुनाव मैदान में उतरी और निर्वाचित हुई। तब निर्दलीय श्रवण कुशवाहा दूसरे स्थान पर रहे थे। लालू प्रसाद से राजवल्लभ परिवार का दूसरा बगावत 2022 में हुआ जब स्थानीय निकाय क्षेत्र का विधान परिषद चुनाव हुआ। इस चुनाव में राजद का अधिकृत उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को घोषित किया गया। तब राजवल्लभ प्रसाद का भतीजा अशोक यादव विधान परिषद के चुनाव में उतर गए और श्रवण कुशवाहा को पराजित किया। लालू प्रसाद से राजवल्लभ परिवार का तीसरा बगावत 2024 में लोकसभा प्रत्याशी के सवाल पर फिर हो गया, जब राजद की ओर से श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। श्रवण फिलहाल राजद के प्रदेश सचिव हैं। इसकी प्रतिक्रिया में राजवल्लभ प्रसाद के छोटे भाई विनोद यादव ने राजद की प्राथमिक सदस्यता और प्रदेश महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। निर्दलीय विनोद यादव के लिए राजद के दो विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर बागी हो गए हैं। इसके अलावा विधान पार्षद अशोक यादव, जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा राजवंशी और उपाध्यक्ष निशा चौधरी निर्दलीय विनोद यादव के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं, विभा देवी राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी हैं और विनोद यादव के भाभी, जबकि प्रकाश वीर राजवल्लभ परिवार का कट्टर समर्थक हैं। विधान पार्षद अशोक यादव विनोद यादव का भतीजा हैं। देखें तो लालू परिवार से राजवल्लभ परिवार की सियासी दोस्ती और दुश्मनी का यह दूसरा पीढ़ी है। जैसा कि जानते हैं, राजद की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में है।
1995 में लालू प्रसाद से राजवल्लभ प्रसाद की सियासी दूरी बढ़ी थी, लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में राजवल्लभ प्रसाद को अपनाकर लालू प्रसाद ने यह दूरी खत्म कर दी थी। लेकिन लगता है तेजस्वी यादव अब राजवल्लभ परिवार के बगावत को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि विधान परिषद चुनाव के 2 साल बाद भी तेजस्वी यादव राजवल्लभ परिवार को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि पटना में आयोजित रैली में विनोद यादव ने अपनी दमदार भागीदारी दिखाकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से नजदीकियां दिखाने की कोशिश की। फिर भी लालू प्रसाद परिवार ने बहुत तवज्जो नहीं दिया। लिहाजा विनोद यादव अपने बड़े भाई राजवल्लभ प्रसाद और भतीजा अशोक यादव की राह अपनाई और निर्दलीय मैदान में उतर गए। दरअसल श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारने के पीछे दो बातें सियासी तौर पर कही जा रही है। पहली बात यह कि तेजस्वी यादव अब नवादा में राजद को नए हाथों में सौंपना चाहते हैं। राजवल्लभ परिवार के मर्जी के खिलाफ उनके विरोधी गुट के उदय यादव को जिलाध्यक्ष बनाए जाने की घटना को उसी से जोड़कर देखा जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीभा देवी और 2022 के विधान परिषद के चुनाव में अशोक यादव को मुकाबला देने वाले श्रवण कुशवाहा को लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने की घटना उसी कड़ी का दूसरा हिस्सा है। दूसरी बात यह कि श्रवण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाए जाने को राजद का बड़ा दाव बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2009 और 2024 में राजवल्लभ प्रसाद और 2019 में राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी बीभा देवी उम्मीदवार थी, लेकिन जीत नहीं पाए। ऐसे में श्रवण कुशवाहा को तुरुप का पत्ता के तौर पर प्रस्तुत किया गया ताकि राजद के परंपरागत जातिगत वोट के अलावा कुर्मी कुशवाहा वोट जुड़ सके, जो परिणाम के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सके। दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा की जीत में राजवल्लभ प्रसाद परिवार की सियासी हार देखी जा रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर राजवल्लभ परिवार और श्रवण कुशवाहा के बीच सियासी मुकाबला होते रहा है। अब तक श्रवण कुशवाहा को कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में राजवल्लभ परिवार को यह आशंका सता रही है कि श्रवण कुशवाहा की जीत से न सिर्फ संसदीय सीट से दूर होंगे, बल्कि सियासत में हाशिए पर चले जाएंगे। शायद यही वजह है कि राजद के विधायक होने के बाद भी बिना कोई कार्रवाई के भय के बीभा देवी और प्रकाश वीर निर्दलीय विनोद यादव के लिए जी जान लगाए हुए हैं। राजवल्लभ समर्थकों का मानना है कि 2009 से अब तक हुए चुनाव में वे लगातार मुकाबला देते रहे हैं। इस बार लोकल एक बड़ा मुद्दा है जिसका लाभ राजवल्लभ परिवार को जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नवादा में राजद को राजवल्लभ परिवार से इतर स्थापित करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ राजवल्लभ समर्थक राजद को एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं, लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या फैसला लेती है।